Hi everyone, so good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So आज का जो मेरा टॉपिक है वो रहने वाला है मल्टीमिल के ऊपर। जो आपकी मल्टीमिल होती है, आपके मल्टीमिल का यूज़ आपकी मैन्युफैक्चरिंग एरिया में, फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग जो एरिया होता है, मैन्युफैक्चरिंग एरिया में भी डिफरेंट एरियाज़ होते हैं, बट मल्टीमिल आपकी ग्रेनुलेशन एरिया में ही आपको मिलेगी। जो आपकी मल्टीमिल होती है उसका यूज़ हम करते हैं। देखो, आप जब कोई भी टैबलेट, कैप्सूल या कोई भी डोजेस फॉर्म बना रहे हो, उस दौरान आप अपने बीएमआर के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हो। सबसे पहले आप शिफ्टिंग करोगे। शिफ्टिंग करने के बाद हो सकता है आप उसकी बाइंडिंग करोगे, है ना। आप ग्रेनुलेशन करोगे। ग्रेनुलेशन के दौरान आपके पास ग्रेन्यूल्स बनेंगे। ग्रेन्यूल्स को आप ड्राई करोगे। ड्राई करने के बाद आपको उसकी साइजिंग भी करना पड़ेगी। तो साइजिंग कैसे करोगे, क्योंकि ग्रेन्यूल्स का जो साइज होता है, हो सकता है वो बहुत हार्ड ग्रेन्यूल्स बने हैं, है ना। अगर आपके पास ग्रेन्यूल्स हार्ड बने हैं तो हार्ड ग्रेन्यूल्स को कैसे आप उसकी शिफ्टिंग करोगे। अगर आप उसकी शिफ्टिंग भी करोगे तो जो फाइन पार्टिकल्स होगा वो तो आपके शिफ्टर में डिस्चार्ज पोर्ट के थ्रू निकल जाएगा, बट जो आपके कोर्स पार्टिकल होंगे, जो ग्रेन्यूल्स साइज में बड़े होंगे, उनका आपको साइज रिडक्शन करवाना पड़ेगा। तो साइज रिडक्शन आप कहाँ करवाओगे, वो करवाओगे अपनी मल्टीमिल में। तो मल्टीमिल में ये है हॉपर। यहाँ हॉपर में आप क्या करोगे, हॉपर में जब आप अपना ग्रेन्यूल्स को उसमें ऐड करोगे तो ग्रेन्यूल्स जब आप उसमें डालेंगे तो उसका काम होता है साइज रिडक्शन का। तो आप उसमें क्या करोगे, अपने जो ग्रेन्यूल्स होंगे उन ग्रेन्यूल्स का साइज रिड्यूस करोगे। आपकी मल्टीमिल में भी स्क्रीन का यूज़ किया जाता है, जैसे शिफ्टर में सीव का यूज़ किया जाता है। मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि आपकी स्क्रीन होती है 40 मैश की भी हो सकती है, 20 की भी होती है, 30 की भी होती है, 24 की भी होती है, 60, 80, 100, 200, बहुत सारी मैश की आपके पास सीव मिलेगी। वैसे ही आपके मल्टीमिल में जो यूज़ की जाती है स्क्रीन, शिफ्टर में सीव होती है और आपके मल्टीमिल में स्क्रीन का यूज़ किया जाता है। वो आपकी स्क्रीन हो सकती है आपके 0.5 mm की हो, 1 mm की हो, 2 mm, 3 mm, 6 mm होगी, आपके 8 mm, 10 mm, 12 mm, बहुत सारी ऐसी स्क्रीन होती हैं। कोई भी स्क्रीन जितने साइज का आपको ग्रेन्यूल चाहिए होता है, रिक्वायर्ड ग्रेन्यूल्स आपको चाहिए होगा, वो आपको मल्टीमिल में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे मल्टीमिल से, है ना। मल्टीमिल इज अ सेल्फ कंटेन्ड portable unit useful for high speed granulating, pulverizing, mixing, shredding and chopping of wide range of wet and dry materials without special attachment। मैंने आपको बताया कि जो आपकी मल्टीमिल होती है, मल्टीमिल का यूज़ कहाँ किया जाता है, आपके साइज़ को रिड्यूस करने के लिए। चाहे आपका जो मटेरियल है, चाहे वो वेट मटेरियल है या वो ड्राई मटेरियल है, आपको क्या करना है, उसका साइज रिड्यूस करवाना है। तो ये क्या है, हाई स्पीड ग्रेनुलेटिंग मशीन है, जिसका काम पल्वराइजिंग का होता है, मिक्सिंग का है, श्रेडिंग का है, चॉपिंग भी उसमें होती है। क्योंकि उसमें नाइफ भी है, उसके अंदर ब्लेड्स भी लगे हैं, 2 उसमें हैमर होते हैं और उसमें 12 उसमें क्या होती है, नाइफ्स होती हैं। टोटल मिलाकर वो 14 होते हैं। तो उनका काम क्या होता है, साइज को रिड्यूस करना, भले ही वो आपका वेट ग्रेन्यूल्स हो या वो आपका ड्राई ग्रेन्यूल्स है। अब अगर मैं बात करूँ पर्पस की, कि आपकी जो मल्टीमिल है, मल्टीमिल का मेन पर्पस क्या है। मल्टीमिल का जो मेन पर्पस होता है, वो मेन पर्पस है साइज रिडक्शन का। कि मल्टीमिल में क्या करोगे, आप साइज रिडक्शन करोगे अपने ग्रेन्यूल्स का। मैंने आपको बताया कि जब आप जब आपने की बाइंडिंग के दौरान, जब आप ग्रेन्यूलेशन करते हो तो आपके पास हो सकता है ग्रेन्यूल्स, आपके पास सॉफ्ट ग्रेन्यूल्स भी बनते हैं, हार्ड ग्रेन्यूल्स भी बनते हैं, मीडियम जैसे ग्रेन्यूल्स भी बनते हैं। तो उस टाइम हमें साइजिंग की ज़रूरत पड़ती है। जितने साइज़ का हमें ग्रेन्यूल चाहिए होगा, उतने ही साइज़ की हम स्क्रीन यूज़ करेंगे और अपने ग्रेन्यूल्स का जो साइज़ है उसको रिड्यूस कर देंगे। बिकॉज ये क्या है, हाई स्पीड ग्रेनुलेशन इसमें होता है, चॉपिंग का काम होता है, बिकॉज इसमें नाइफ्स लगे होते हैं, पल्वराइजिंग का काम होता है और मिक्सिंग, प्रॉपर मिक्सिंग भी हो जाती है, यूनिफॉर्म साइज आपको मिल जाएगा।
अगर आपको 0.5 mm का ग्रेन्यूल चाहिए होगा तो वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि एक यूनिफॉर्म साइज मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं मल्टीमिल के कंपोनेंट्स की, मल्टीमिल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? हॉपर इनलेट हो गया, मिलिंग चैम्बर हो गया, डिस्चार्ज पॉइंट, मैकेनिकल चैम्बर, टेक्निकल चैम्बर। ये मैं आपको आगे जब वर्किंग बताऊंगी मशीन की उस टाइम मैं आपको बता दूंगी इसके क्या क्या पार्ट्स रहते हैं। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल की, कि जो आपकी मल्टीमिल होती है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है। तो मल्टीमिल ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबल फोर्स, स्विंग बीटर्स हैविंग बोथ नाइफ एंड इम्पैक्ट एजेस, रोटेटिंग विद इन ए सिलेक्टेड स्क्रीन टू गेट द रिक्वायर्ड साइज रिडक्शन। जो आपकी मल्टीमिल होती है, जब आप मल्टीमिल को ऑपरेट करोगे तो वो वेरिएबल फोर्सेस के ऊपर वर्क करेगी। जैसे मैंने आपको बताया उसमें नाइफ्स भी होती हैं और इम्पैक्ट एजेस, रोटेटिंग विद इन ए सिलेक्टेड स्क्रीन। देखो मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या होता है। नाइफ होगी आपके पास, उसमें नाइफ्स लगे होते हैं, 12 नाइफ्स होते हैं और 2 ब्लेड्स होते हैं उसमें। जब आपके नाइफ क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो जो आपकी ब्लेड्स होती है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगी, है ना। जब वो रोटेट की तरफ को जब वो अपोजिट की तरफ को रोटेट करेंगी आपकी ब्लेड्स और नाइफ आपकी क्लॉकवाइज घूमेगी, तो क्या होगा उस टाइम वो जो आपके ग्रेन्यूल का साइज होगा वो रिड्यूस होगा। जितने साइज का आपको ग्रेन्यूल चाहिए होगा उतने साइज का आपको ग्रेन्यूल्स मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? उसमें आप स्क्रीन का यूज करोगे तभी। मटेरियल इज फेड इन द हॉपर, जब आप अपना जो मटेरियल होगा उसको हॉपर में डालोगे, श्रेडेड एंड मिल्ड थ्रू बीटर्स कंसिस्टिंग ऑफ नाइफ एंड इम्पैक्ट एजेस। ये मैंने आपको बता दिया। अगर बात करें स्पीड ऑफ मल्टीमिल की, तो जो आपकी मल्टीमिल होती है उसकी स्पीड कितनी रहती है? सबसे पहले तो ये जो मल्टीमिल की स्पीड होती है ये आपके डिपेंड करेगी कि आपकी जो मशीन है वो कौन से मेक की है, कौन सी कंपनी की है। वैसे मल्टीमिल की जो स्पीड है वो 720 टू 2880 RPM तक हम उसकी स्पीड को ले जा सकते हैं, है ना। साइज ऑफ मल्टीमिल स्क्रीन, मल्टीमिल स्क्रीन कौन कौन से साइज़ की हमारे पास रहती है? 0.5 की होती है, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 6 mm, 8, 10, 12, बहुत सारी स्क्रीन हम यूज़ करते हैं अपने मल्टीमिल में। अगर मैं बात करूं एडवांटेजेस की कि एडवांटेजेस क्या है आपकी मल्टीमिल की, तो जो मेन जो एडवांटेज होती है आपकी मल्टीमिल की, ये एक इकोनॉमिकल मेथड है, मोर इकोनॉमिकल मेथड है। ये बहुत ही हमारा कॉस्ट और एफिशिएंट भी है। देखो ये क्या करेगा, जब बहुत जल्दी इसमें कटिंग हो जाती है आपके ग्रेन्यूल्स की, बहुत कम टाइम ये लेता है। इट्स सर्कुलर मिलर कटर, हाई मेटल रिमूवल रेट होता है इसका, ड्यू टू द डिफरेंट शेप एंड मैकेनिकल एप्लीकेशन। देखो इसकी डिफरेंट शेप और मैकेनिकल एप्लीकेशन जो इसकी होती है उसकी वजह से इसमें मिलिंग कटर्स वगैरह जो लगते हैं, मिलिंग मशीन्स कैन डू वेरियस मिलिंग टास्क, है ना। ये इसकी मेन एडवांटेजेस रहती है आपके मल्टीमिल की। अब मैं आपको बताती हूँ मल्टीमिल की वर्किंग कैसे रहती है। जैसे मैंने आपको बताया, क्या करोगे आप, ये आपकी मल्टीमिल है, हॉपर में आपने क्या किया, अपना पाउडर ऐड किया। जब हॉपर में यहाँ ये लगा है फीड हॉपर, फिर आया आपका फीड कंट्रोल प्लेट। जो आपकी फीड कंट्रोल प्लेट इधर एक लगती है, जो आप फीड को कंट्रोल करती है, यहाँ से आप उसको निकाल भी सकते हो, लगा भी सकते हो। तो ये जो फीड कंट्रोल प्लेट लगती है, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो जो फीड कितना आपको फीड अपने नाइफ और अपने ब्लेड्स तक ले जाना है। इंटरमीडिएट हॉपर, ये देखो बीच में इसमें इंटरमीडिएट हॉपर्स भी लगा है, इधर ये हो गया। और यहाँ बीच में क्या होता है, यहाँ आपके नाइफ्स और आपके जो ब्लेड हैं वो लगे होते हैं। 12 नाइफ्स होते हैं और 2 ब्लेड्स होते हैं उसमें। फिर क्या होगा, जब वो रोटेट करेंगे, नाइफ अगर ऐसे रोटेट करेगा तो ब्लेड्स अपोजिट की तरफ को रोटेट करेंगी। और नीचे आपका डिस्चार्ज हॉपर लगा रहता है और यहाँ स्क्रीन होल्डिंग प्लेट में आपकी स्क्रीन लगी होगी। तो जो डिस्चार्ज हॉपर है वहाँ से आपका जो ग्रेन्यूल है, जितने साइज़ का आपको ग्रेन्यूल चाहिए होगा वो मिल जाएगा। नीचे इसका बेस है, नीचे इसके कैस्टर व्हील भी लगे होते हैं। साइड में इसका एक कॉलम है और ऊपर स्टार्टर है, जहाँ से इसको बंद करेंगे वो भी होता है। और इसकी RPM सेट करने के लिए भी यहाँ स्विच होता है। ब्लेड्स
एंड नाइप्स इसमें होती हैं, ये जो मैंने आपको बताया। एंड इसमें मोटर लगी होती है, कितने HP की भी मोटर होती है, 5 HP की भी हो सकती है, उससे ज़्यादा की भी हो सकती है। और ये जो मोटर होती है ऊपर से पूरी कवर रहती है, स्टेनलेस स्टील से कवर रहती है। ये आपकी मल्टीमिल होती है, इसकी वर्किंग भी होती है। हॉपर में आप क्या करोगे, अपना मटेरियल डालोगे, नाइफ एंड आपकी ब्लेड्स के थ्रू कट होगा एंड देन डिस्चार्ज पोर्ट के थ्रू आपका ग्रेन्यूल आपको मिल जाएगा। ये वर्किंग आपके मल्टीमिल की रहती है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।